नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। अक्सर आज के युवा पढ़ लिखने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां करते हैं और अगर उनको निराशा या असफलता हाथ लगती है तो वह हताश और मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युवा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बीए तक की पढ़ाई करने के बाद नौकरियों की तैयारी की, सफलता हाथ नहीं लगी तो हताश नहीं हुए, अपनी परंपरागत कार्य कृषि की तरफ अग्रसर होकर कृषि में नवाचार करते हुए बानसुर के गांव बबेड़ी की झीड़ा की ढाणी निवासी बीए पास युवा किसान या मैं कहूं प्रगतिशील किसान लाल गुजर ने नाबार्ड और युवा जागृति संस्था बानसुर के सहयोग से कृषि में नवाचार करते हुए जैविक कृषि, पशुपालन और सब्जी उत्पादन कर आज लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। आइए बिना किसी देर किए, बिना किसी लाग लपेट के आपको सीधे रूबरू करवाते हैं प्रगतिशील युवा किसान लाल गुजर से। पहले तो स्वागत है आपका किशन लाल गुजर जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार किए हैं, हाँ जी, उससे पहले आपका प्रारंभिक जीवन क्या रहा, क्या आपकी शिक्षा है? इससे पहले मैं बीए कर चुका था। बीए करने के बाद मैंने जो अपने बुजुर्ग थे वो अपनी खेती कर रहे थे पहले से, तो बीए करने के बाद कुछ नौकरी की तलाश की इधर उधर और काफ़ी जगह भटका, उसमें नौकरी में निराशा हाथ लगी। उसके बाद बीए करने के बाद मैंने एक युवा जागृति संस्थान में कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए मैंने गोकुल सर से संपर्क किया। उसके बाद इससे जुड़ने के बाद मैं कि उन्होंने खेती के बारे में मुझे और काफ़ी जानकारियाँ दी, खेती की जो उच्च तकनीकी है उनकी जानकारियाँ दी। मैं यहाँ किशन जी आपसे पूछना चाहूँगा, अक्सर जब लोग एजुकेशन प्राप्त करके नौकरियों की तैयारी करते हैं और जब उनके हाथ निराशा लगती है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आपने परंपरागत कृषि की और उसमें आपने नवाचार करते हुए किस प्रकार से आज जो मुनाफा कमा रहे हो उस पथ पर आप अग्रसर हुए, कहाँ से आपको यह आइडिया है? ये आइडिया मुझे युवा जागृति के माध्यम से इन्होंने मेरे को हर जगह जो उच्च तकनीकी की जो भी किसानों से संबंधित जो भी इनके नज़र में जो नज़रिए थे, तरीके थे, उनसे मेरे को मिलवाया और कृषि से संबंधित जो भी उच्च अधिकारी थे, अपने जो भी इनके जो तरीके थे उन सब से मिलवाया। उनसे मैंने सीखा और उनमें जो मेरी खेती का तरीका था उसको मैंने मतलब उस हिसाब से चेंज करके देखा। तो उसमें मेरे को एक तो जो इन्होंने मेरे को सलाह दिलवाई और मिलवाया उसमें एक तो खर्चा कम आया। खर्चा कम इसलिए आया कि उसमें जो तरीका था ना, पहले जो परंपरागत खेती थी उसमें मतलब मेहनत ज़्यादा थी। जैसे आज मैं करने लगा ड्रिप से खेती, ड्रिप से जो मतलब मल्चिंग लगा के करता हूँ उसमें तो खरपतवार मतलब बहुत कम निकालना पड़ता है, वो मजदूरी बच गई और उसमें पानी की बचत है। तो ये जो अपने कैलकुलेशन लगा लेते हैं ना उसमें, जैसे खेती में पहले पानी का औसत हो गया, वो उसकी बचत ज़्यादा हो गई, पानी का खर्चा कम हो गया, उसी हिसाब से मेहनत कम हो गई, तो एवरेज मतलब लागत कम और मुनाफा ज़्यादा हो गया। इसी माध्यम से फिर उसमें जो कमियां और नजर आई उसको सुधार किया। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हुए जो आधुनिक ज़माने में मिनी फव्वारे हैं इनको भी मैंने यूज़ किया, उसमें भी काफ़ी फायदा मिला। अब हमारे एरिया में गाजर की खेती बहुत पहले से चल रही है, हमारे बुजुर्गों की परंपरागत खेती है। तो उसमें पहले वैसे खुला क्यारी दोहरा से पानी देते थे, बहुत ज़्यादा पानी लगता था। अब मिनी फव्वारा है तो मिनी फव्वारे में पानी की बहुत ज़्यादा बचत है और जो धूप ज़्यादा पड़ती है तो उसमें रोज़ अपन एक खेत में पानी चला सकते हैं 1-8 घंटे। तो इससे भी प्रॉफिट बढ़ा है, पानी की बचत बढ़ी है और मेहनत भी कम हुई है। दूसरा मैं किशन लाल जी पूछना चाहूँगा, आपने रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए जैविक रूप से कृषि को अपनाया। हाँ जी, इससे शुरुआत में कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आई? जैसे अमूमन माना जाता है कि ऑर्गेनिक कृषि कीटनाशक कृषि की तुलना में
जो मुनाफा है वो कम देती है, उपजाऊता कम लाती है। इसमें जब शुरुआत करी थी ना मैंने, उस टाइम में थोड़ा सा मुनाफा घटा था, थोड़ा क्या आधा ही घट गया था। और फिर एकदम से ऐसे निराश भी हो गया था भी, मुनाफा मतलब जो पैदावार है आधी हो गई। तो आधी होने से घर वालों ने भी कहा भी इसमें तो अपने को घाटा जा रहा है। फिर धीरे धीरे इसमें मतलब इंतजार किया, 3 साल का इंतजार किया, 3 साल तक लगातार चलता रहा। तो 3 साल के बाद में लगभग जो पहले की स्थिति थी ना, पैदावार उतनी होने लग गई। और अब इसमें एक तो लागत, जो कीटनाशक की दवाएं ही बहुत ज्यादा महंगी आती थी। अब ज्यादातर नॉर्मल जो कीट मच्छर होते हैं उनकी तो जैसे नीम, आंकड़ा, धतूरा की देसी जो बताते हैं कृषि अधिकारी, तो वो यूज करता हूँ। उसमें मतलब नॉर्मल कीट मच्छर तो उसी से मर जाते हैं। और इसमें शुद्धता भी है, और एवरेज जो पैदा का एवरेज है लगभग अब बराबर आने लग गया है, और जमीन भी शुद्ध हो गई है। जो ऑर्गेनिक कृषि होती है वह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। आप तो यह कृषि कर रहे हैं, बिल्कुल। पहले आप जो कृषि से पैदावार होती थी उसमें और अब जो ऑर्गेनिक कृषि से पैदावार हो, इसमें क्या फर्क है? इसमें जैसे आप अपने अन्न का मान के चलो, गेहूं खाते हैं, पहले जो गेहूं खाते थे उसमें मतलब स्वाद में अलग फर्क था, उसमें स्वाद नहीं था कुछ भी। और आज जो इसकी जो शुद्ध जैविक तरीके से गेहूं पैदा करके जो खा रहे हैं आज, इसमें स्वाद में अलग ही टेस्ट आ रहा है। और इसका एक उदाहरण और भी है, जो अपन मानव है इससे ज्यादा जो जीव है ना, अब अपने हर आदमी जानता है, किसान जानता है गेहूं में लगती है इल्ली, और हमारे जो जैविक गेहूं है ना उसमें इल्ली ज्यादा लगती है। तो वो भी समझती है कि भाई जैविक मतलब जीव है, वो भी जैविक खाना चाहता, अपन तो इंसान है। स्टार्टिंग मैंने अपने घर के लिए ही स्टार्ट किया था, भाई अपने घर में शुद्ध खाने। और अब स्वाद ऐसा आ गया घर वालों को, मतलब ये प्योर खाने के लिए जैविक ही करते हैं। और इसको मतलब बहुत अच्छे से करने का नॉलेज भी आ गया, और लागत भी कम हो गई, काफी अच्छा लग रहा है अब। कि युवा जागृति संस्थान की पहल रहती है कि जो किसान हैं उनकी कृषि में नवाचार करते हुए उन्हें प्रगतिशील किसान अवार्डों तक पहुंचाए। उसके तहत वह समय समय पर प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट जैसे कार्यक्रम भी करती है। आप भी ऐसे किसी प्रशिक्षण या एक्सपोजर विजिट में शामिल हुए? अगर शामिल हुए तो आपको वहां क्या सीखने को मिला, क्या अनुभव था? बिल्कुल शामिल हुए। सर के माध्यम से, युवा जागृति संस्थान के माध्यम से एक विजिट पे लेके गए थे जोबनेर, जो नाबार्ड के द्वारा 25 किसानों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था। तो वहां मैंने जाके देखा, वहां मतलब दूध का भी, जो गाय रखते थे वो भी एक मतलब उनका चारा था वो भी बिल्कुल देसी और जैविक था। उस चारे में जो पैदावार कर रहे थे, जैसे ज्वार हुआ, जो भी अपना चारे के लिए जो भी था, वो सब जैविक तरीके से करते थे। और उसमें साथ ही मैंने एक बगीचा लगाया था, मैंने कुछ दिनों पहले वहां गया तब देखा, तो मेरे बगीचे में एक नुकसान था, जो जानवर होते थे तोता वगैरह, ये उसमें जो फल आता था उसको नष्ट कर देते थे। तो मैंने जब जोबनेर जाके सर के साथ वहां विजिट किया, तो उन बगीचे के ऊपर उन्होंने लगा रखा था जाल, पूरे खेत के ऊपर। तो जाल लगाने से उसमें मतलब पूरा फल जो नष्ट कर देते ना, वो पूरा फल आता था। उसका बाद मैंने इसको फल कमाते थे उसका देख लिया वहां से, भाई इसमें ये सेफ्टी कर दी जाल लगा के। अब मैंने जाल लगा दी मेरे बगीचे के ऊपर भी, उससे जानवरों से सेफ हो गया, और अब उसमें बढ़िया प्रोडक्शन आ रहा है, पूरा फल मिल रहा है, और जानवरों का नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो ये मैंने वहां विजिट पे जाने के लिए स्पेशल ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा लाभ देके गई। और वहां जैविक तरीके के काफी मैंने वहां देखे, जो और भी कमियां जो मेरे को लग रही थी उनमें मैंने सुधार किया वहां जाने के बाद में। तो विजिट में मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला था। आपने जैविक तरीके से बेर के बाग लगाए हैं, थाई एप्पल उसकी वैरायटी का नाम है। हाँ जी। क्या इसकी मांग है, क्या इसका स्वाद है? इसका स्वाद है, इसका बिल्कुल उससे वही अन्न वाला बात है, जो अन्न में फर्क आ रहा है जैविक, वही इस फल में भी फर्क आ रहा है। इसकी मांग मतलब उससे 10 रुपए अधिक मेरे पास डिमांड है, अभी बेच रहा हूँ। और मैं माल कम है, डिमांड ज्यादा है, और जो और बिक रहा है ना उससे 10 रुपए अधिक रेट में बिक रहा है मेरा। ये इसकी शुद्धता का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो युवा जागृति संस्थान की ये पहल है, हाँ जी, इस पर आप क्या कहना चाहोगे, ताकि जो और किसान हैं वह भी प्रेरणा लें और वह भी परंपरागत कृषि में नवाचार करते हुए मुनाफा कमाए, और ये जो
मिलावटी और कीटनाशक और उर्वरकों से अपन जो खेती कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक खेती में कन्वर्ट हो। मैं यही कहना चाहूँगा किसानों से कि इनको जहाँ भी जो भी अच्छी गाइडलाइन मिले जैविक खेती के बारे में, वहाँ इनको सलाह लेनी चाहिए और पुरानी खेती का एक तो तरीका बदलना चाहिए। परंपरागत खेती में लागत ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा और पानी की खपत ज़्यादा थी। आज इनका उल्टा होगा, जो आधुनिक खेती है इस तरीके से कर रहे हैं तो उसमें हर चीज़ कम हो रही है। आधुनिक तरीके से करेंगे तो उसमें पानी की बचत सबसे ज़्यादा, फिर उसमें मेहनत है जो अपनी मजदूरी लगती है वो भी कम है और उसमें मतलब पैदावार अधिक हो रही है। तो ये किसानों से ये पुरानी खेती छोड़ के जो आधुनिक खेती है ये करने का मैं हर किसानों को सलाह देता हूँ। और जो मैं खेती करता हूँ इस खेती में मेरे जो आसपास के किसान हैं वो मेरी मदद करने के लिए काम के लिए भी आते हैं और मैं उनको वहाँ काम करने का मौका देता हूँ। उस काम से मेरे को फायदा ये होता है, मेरी मजदूरी बचती है और उनको उस काम में प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है, अनुभव मिलता है। एक आप अपन कोई भी चीज सिखाएं मुंह से बोल के, उसकी बजाय जो खुद अपने हाथ से जो कोई काम करता है उसमें सीखने को ज्यादा मिलता है। तो मेरे आसपास के मेरे गांव के किसान हैं जो मेरे हर काम में, मेरी खेती का जो भी काम होता है उसमें मेरी मदद करते हैं। तो फ्री मदद करके वो उसको सीख रहे हैं और उससे मेरी मजदूरी की लागत कम हो रही है। अगर अपन महीने की बात करें तो आप इससे बेर के बाद से महीने में कितना मुनाफा कमा? अब ये जैसे अपन सालाना औसत लगाएं उस हिसाब से है। जैसे पहले मैं जो मतलब वैसे करता था खेती, उसमें एवरेज मेरा बगीचा और खेती का मिनिमम साल का एवरेज लगाएं तो 15 से 20 हजार रुपये महीने का एवरेज बैठता था। और आज मेरे को लगभग ये डबल हो गया, शुद्धता भी हो गई और मेरी इनकम लगभग डबल हो गई। तो आप मान के चलो लगभग 35-40 हजार रुपये महीने की ये मतलब डबल हो गई।